अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में है। आपका भाई शाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो अभी मैं एक जगह जा रहा था, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो एक भाई का जो आया हुआ था क्वेश्चन, उस पे मैंने सोचा कि एक डिटेल जो है ना वीडियो आपको बता देता हूँ कि बहुत ही काम की चीज़ है, इसका बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। ये सिर्फ एक बंदे का क्वेश्चन नहीं है, ये हज़ारों का नहीं बल्कि ये लाखों लोगों का ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है भी ऐसा कि ये सिर्फ जापान के मतलब नहीं है। अगर आप दुनिया में किसी भी मुल्क में जाके रहना चाहते हैं, वहाँ की सुकूनत हासिल करना चाहते हैं, मतलब कि वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, वहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारना चाहते हैं जाके, तो आपको ये वीडियो पूरी देखना पड़ेगी विदाउट स्किप। ठीक है, तो ये है जी पावर ऑफ स्पाउस वीज़ा। कि जो स्पाउस वीज़ा होता है या आप उसको फैमिली वीज़ा कह लें, उसकी क्या पावर है या उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या नुकसानात हैं। नुकसानात तो उसके बहुत कम होंगे, लेकिन फ़ायदा और पावर जो है बहुत ज़्यादा हुई। तो लेट्स स्टार्ट। जापान में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, आप कहीं पे भी चले जाएं, स्पाउस वीज़ा जो है उसके बेनिफिट्स राउंड अबाउट इक्वल ही होते हैं, उसकी पावर राउंड अबाउट एक जैसी ही होती है। स्पाउस वीज़ा को आसानी में मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। 2-3 तरीके का होता है। ये मोस्टली होता है फैमिली का स्पाउस वीज़ा, कि अगर आपने शादी की है किसी फॉरेन कंट्री के बंदे से या बंदी से, तो उस मुल्क का आपको जो वीज़ा मिल जाता है वहाँ जाके रहने का, सबसे पहले तो आपको ये होता है। वो वीज़ा जो होता है सिंपल रहने का नहीं होता, उस पर आप जॉब कर सकते हैं, उस पर आप बिज़नेस कर सकते हैं, उस पर आप कुछ भी चाहें कर सकते हैं, जैसे चाहें आप उस मुल्क में रह सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना होता है कि उस मुल्क के कानून जो हैं वो आपने फॉलो करने होते हैं, और वो कानून भी आपको, वो मुल्क भी आपको वो सारी चीज़ें देता है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अभी अब अगर आप जापान की बात करें, कि जैसे कि किसी ने पूछा है मुझसे कि जापान में आके हम स्पाउस वीज़ा पे क्या कर सकते हैं अगर हमारे पास स्पाउस वीज़ा हो। आप बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस में हर चीज़ आ जाती है, चाहे आप रेस्टोरेंट खोलें, चाहे आप गाड़ियों का काम करें, चाहे आप डिपार्टमेंट स्टोर खोलें, कुछ भी करें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, उस काम को करते करते, बिजनेस करने के साथ आप जॉब करें, आप फुल टाइम जॉब कर लें, आप दिन रात जॉब करें, साथ में बिजनेस करें, ऑनलाइन वर्क करें, ऑनलाइन अर्निंग करें, वीडियोस बनाएं, आपका जो दिल चाहता है ना, कि कहते खुले खाओ ते आहो आहो। ठीक है, वो सब कुछ आप जो है ना स्पाउस वीज़ा पे जापान में कर सकते हैं। सिर्फ आपने फॉलो क्या करना होता है यहाँ आके, क्योंकि स्पाउस वीज़ा तो आपको मिल जाता है, लेकिन उस स्पाउस को और पक्का करने के लिए और अच्छा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए, क्योंकि ये भी एक सबसे बड़ी सीढ़ी होती है परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए भी। अगर आपके पास स्पाउस वीज़ा है तो आपके परमानेंट रेजिडेंसी के चांस जहां 10% होते हैं, स्पाउस के बाद आपके चांस 70% हो जाते हैं। अगर आप उसके बाद अपनी इंश्योरेंसेस सारी पे करते हैं और उसके बाद आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, कानून को फॉलो करते हैं, तो वो चांस आपके 95% हो जाते हैं। और अगर आप टैक्स भी पे करते हैं, हर चीज़ इंश्योरेंस देते हैं, अच्छे तरीके से चलते हैं और अपनी इनकम अच्छी शो करवाते हैं, आपकी इनकम अच्छी है, तो आपके परमानेंट रेजिडेंसी के चांस 99% हो जाते हैं। ना सिर्फ जापान के, यूएसए के, कनाडा के, ये सारे सेम है। लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? हर मुल्क का थोड़ा सा क्राइटेरिया, टाइम में फ़र्क आता है। कि जापान का जो है वो मिनिमम जो है आपको ये 3 साल ले लेगा, इवन आपके पास स्पाउस वीज़ा भी है तो। मैक्सिमम तो अगर आप पे डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है इनके साथ, चाहे आपका स्पाउस वीज़ा भी है, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती जल्दी, साल का वीज़ा मिलता रहता है। परमानेंट रेजिडेंसी को भी एक साथ पे रखूँगा मैं। अभी फोकस करता हूँ दोबारा पे इसी वीडियो पे कि और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जब आपके पास स्पाउस वीज़ा होता है तो आप अपनी फैमिली में से किसी को यहाँ पे बुला सकते हैं, अमेरिका में भी या जापान में भी या यूरोप में भी। आप अपनी जो भी कोई सिस्टर है या कोई ब्रदर है, उनको विज़िट वीज़ा पे बुला सकते हैं, अपने माँ बाप को बुला सकते हैं। ये भी स्पाउस वीज़ा की ही पावर है। और आप दुनिया में कहीं पे भी जब जाना भी चाहते हैं, अगर आपके पास किसी अच्छे मुल्क का स्पाउस वीज़ा है, तो आपको उस स्पाउस वीज़े के बिहाफ पे
जैसा कि मैं जापान में रहता हूँ, अगर मैं किसी और मुल्क का विज़िट करने जाता हूँ तो मुझे बहुत आसानी से उस मुल्क का वीज़ा मिल जाता है, अगर मैं यहाँ पे मेरी इनकम अच्छी है, मेरे पास जॉब है, सब कुछ ठीक चल रहा है तब, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई और वीज़ा है, वर्क का है या ये वो, तो उस टाइम अगर आप किसी और मुल्क का विज़िट करना चाहते हैं और ये वो, आपके लिए उतनी आसानी नहीं होती जितना कि स्पाउस वीज़ा पे होती है। तो ये थी वो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि स्पाउस वीज़ा की कितनी पावर होती है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, स्पाउस वीज़ा कैसे लिया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे मीन टू से को किसको कहते हैं कि अगर आपकी उस मुल्क के बाशिंदे से, चाहे वो औरत है या मर्द है, दोनों टाइप में आपकी अगर शादी हुई है, अगर तो आप मर्द हैं ऑफ कोर्स आप औरत से ही शादी करेंगे, ठीक है, और अगर आप औरत हैं तो मर्द से शादी करेंगे, उस मुल्क के बाशिंदे से शादी की हुई हो आपने, उनके साथ अच्छे से रह रहे हों, ठीक है, तो देयर इज़ नो डाउट कि आपको वो मुल्क भी वो सब कुछ देगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते होंगे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है मेरा उन सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी जो फॉरेन कंट्री में जाना चाह रहे हैं, यूरोप में जाके रहना चाह रहे हैं, यूएसए में, कनाडा में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, और अगर वो सिंगल हैं अभी और वो चाहते हैं, उनका ख्वाब है कि हम किसी फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। मैं इसको प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ऐसे ही सब हो जाएगा तो हमारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहते हैं बहनें, उनसे कौन शादियां करेगा, और जो भाई हमारे पाकिस्तान में हैं उनसे कौन शादियां करेगा पाकिस्तानियों में, ठीक है ना। अगर सब लोग ही बाहर ही कहेंगे हमने जाके शादियां करनी है, तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि इस वीज़े की पावर क्या होती है। अगर आप किसी गैर मुल्क में रह रहे होते हैं, किसी दूसरे वीज़े पे रहते हैं, तो उस पर आपकी क्या हैसियत होती है। अगर आप स्पाउस वीज़ा पे उस मुल्क में रह रहे होते हैं तो उस वीज़ा पे आपकी उस मुल्क में क्या इज़्ज़त, हैसियत और पावर होती है, आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं, उस मुल्क के दरवाजे आपके लिए कैसे खुलते हैं, और आगे अभी फ्यूचर में आपकी परमानेंट रेजिडेंसी एंड अनटिल इवन पासपोर्ट जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो और भी टैक्स में मुआफ़ियाँ, और भी जो बैंकों से आपको पैसा मिल जाता है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जो आपको सपोर्ट मिलती है, ये सब कुछ स्पाउस वीज़ा जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं अभी पहुंच गया हूं एक जगह पे जहां मैंने आना था, तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी आपको लगे कि यार नहीं अभी थोड़ी सी डिटेल और इसकी अगर हो तो मैं बताऊंगा, ठीक है। यही था ये, आपको देखें मैं डिटेल में अभी थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ एक दफ़ा फिर पॉइंट्स के ऊपर कि क्या क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप स्पाउस हैं, आपको वीज़ा जो आपका अनलिमिटेड हो जाता है, मीन टू से अगर आप अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ अच्छे तरीके से रह रहे हैं, चाहे वो 1 साल का लग रहा है, वो लगता रहेगा आपका वीज़ा अनटिल यू वांट टू बी लिव हेयर, अनटिल यू आर मैरिड विद दैट पर्सन, जब तक आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है। जब परमानेंट रेजिडेंसी होती है फिर आप चाहे इकट्ठे रह रहे हैं या नहीं रह रहे, या आपके कुछ कपल में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, अगर सेपरेट भी हो जाते हैं तो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है, फिर आपको उस मुल्क से कोई भी निकाल नहीं सकता अनटिल आपको उतना ही बड़ा उल्टा काम ना कर दें उस मुल्क में रहते हुए, ठीक है। तो उसकी सज़ा तो फिर कहीं पे भी हो वो मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपको बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी सारी मिल जाएंगी, कुछ भी कर सकते हैं आप। उसके बाद जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके साथ बैंक्स आपको पैसा देते हैं, बहुत ही सस्ते दामों में पैसा देते हैं आपको बिज़नेस करने के लिए, और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो कि दूसरे वीज़ा पे होते हैं वो नहीं अलाउ करते, जल्दी आपको नई चीज़ें देते, घर नहीं देते ये वो। लेकिन स्पाउस वीज़ा के साथ वो आपको चीज़ें रेंट, घर अपना लेना हो, कुछ भी करना हो, वो चीज़ें आपको आसानी से मिलनी शुरू हो जाती हैं। इवन गाड़ी तक भी लेनी हो इंस्टॉलमेंट पे आपको सब कुछ मिलता है। स्पाउस वीज़ा की पावर ये है, ठीक है। अगर आप जापान आना चाहते हैं, यूएसए आना चाहते हैं, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी अच्छे मुल्क में जाके रहना चाहते हैं, तो स्पाउस वीज़ा जो होता है सबसे नंबर 1 होता है। आज मैं इसके बेनिफिट्स ही बताऊंगा, जो इसकी नेगेटिव चीज़ें हैं वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और घंटी वाले बटन को भी दबा लें ऑल वाले नोटिफिकेशन पे, क्योंकि जो भी आपको वीडियोस नेक्स्ट आएंगी वो सारी मिलती रहें। और बहुत सारे दोस्त कमेंट्स में कहते रहते हैं कि भाई आपसे हम कांटेक्ट कैसे करें। ठीक है, अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, अपना
कोई कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि जो पब्लिकली आप अपना क्वेश्चन जो नहीं मुझे बताना चाह रहे होते, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है शाहिद खान नारू राजपूत। ठीक है, आप इंस्टा पे सर्च करेंगे तो मेरी फ़ोटो वहाँ पे शो हो जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लें। ठीक है, और अपना कोई भी क्वेश्चन हो उसको वहाँ पे पर्सनली भी अगर आप लिखना चाहें तो कर लें। अदरवाइज़ अगर कॉमन क्वेश्चन होता है कमेंट में लिख दिया करें, क्योंकि वो कमेंट में अगर मैं उसका जवाब लिख भी दूं तो सिर्फ आप ही नहीं, कुछ और भी बहुत सारे दोस्त होते हैं जो वो कमेंट पढ़ते हैं, उनको भी उसकी ज़रूरत होती है उस क्वेश्चन की आंसर की, तो वो भी वहीं से पढ़ के उनका भी सवाल जो होता है वो हल हो जाता है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखें, अपने घर वालों का, माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। Until the next video, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।